कैसे हो भाई आप सब लोग। आ गए एक और मंडे और एक और मंडे के साथ हमारा एक नया एपिसोड द स्टम्प्स माइक शो का। हमेशा की तरह मैं हूँ श्रीहर्ष और मेरे साथ है मयंक। आज फिर से गोपाल भाई, हम लोग उनको कब से चाह रहे हैं कि इंक्लूड कर लें अपने स्ट्रीम में, बट वो अभी तक आ नहीं रहे हैं। मे बी सम अदर कमिटमेंट्स दैट ही हैज, दैट्स व्हाई ही इज नॉट इन द स्ट्रीम, बट we are here and we are here to talk about whatever that has gone in the world of sports, or not only sports पर more probably cricket। क्या चला है दुनिया में, कैसा चला है, सब बात करेंगे। अगर आप पहली बार हमारे द फैंटेसी इंडिया पॉडकास्ट के यूट्यूब चैनल पे आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कोशिश करिएगा कि आप अगर पसंद आती है हमारी प्रस्तुति तो आप इसको भेज सके बाकी लोगों की तरफ, जिससे वो भी इसको देखें और मे भी हम ग्रो कर सकें अगर सब चीज़ सही रहा तो। मैम, कैसे हो, क्या हाल चाल है, क्या वीक रहा, कैसा रहा वीक? अरे सर, बड़ा ही मुश्किल वीक था हमारे लिए। मतलब एज वर्क पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो काफी मुश्किल वीक रहा है। बट हाँ, एज फार एज क्रिकेट इज कंसर्न, एक और जिंक्स टूट गया। एक और जो कहते थे 2025 जैसा साल रहा है कि सारे जितने सारे टीम बॉटल कर रहे थे सब एक साथ एक ही बार आ गए कि आज इस साल तो हम ही जीतेंगे। और उसी में लेटेस्ट एडिशन जो है वो साउथ अफ्रीका हो गई। एंड लाइक दिस इज, लेट मी टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट कि ज्यादा मुझे लगता है ये सिर्फ चौथी बार है जब ऑस्ट्रेलिया एक आईसीसी फाइनल हारा। वहाँ पे एंड साउथ अफ्रीका बीइंग वन ऑफ द टीम जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया है, वो भी एक आईसीसी फाइनल। और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, हम सबकी बात करते हैं, अच्छे से अपनी कन्वर्सेशन शुरू करते हैं। तो ऑब्वियसली मयंक ने बता दिया, हमारी जो पहला डिस्कशन का पॉइंट होगा वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल होगा। हमने पिछले बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के प्रीव्यू टाइप का किया था, तो उसमें हमने बहुत सारी बातें करी थी, हर डिफरेंट फैसेट्स हमने डिस्कस किए थे कि कहाँ पर ये मैच डिसाइड होगा, कौन जीत सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है। और बहुत सारे एंगल इसमें थे जिसपे हम अपने अपने व्यूज़ रखे थे। कुछ हमारे जो पॉइंट ऑफ व्यू थे वो सही भी हुए, जैसा हम बोले थे। हम सब अभी पूरा एनालाइज़ करके देंगे आपको, बट अच्छे से डिस्कशन को शुरू करते हैं। ऑब्वियसली टॉस जीता पहले साउथ अफ्रीका ने और उन्होंने टॉस जीतने के साथ बोला कि हम बॉलिंग करेंगे। इनवाइट किया ऑस्ट्रेलिया को, आप आइए बैटिंग करिए। तो इस यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ क्लियर कर दिया कि दे आर गोइंग टू चेज इन द फोर्थ इनिंग्स। यहीं से वो क्लियर था। और क्योंकि एक बहुत ही टफ प्रोस्पेक्ट होता है फोर्थ इनिंग्स चेज करना, और इन इन जनरल टेस्ट क्रिकेट में चेज करना इज अ वेरी टफ थिंग। एक वहाँ पे ऑन दैट टू, अब दोनों कंट्रीज के लिए न्यूट्रल ग्राउंड था, लॉर्ड्स में मैच था, हमेशा की तरह एक शानदार मैच इसको आप बोल सकते हैं, एक ओकेजन वाइज शानदार हमेशा लॉर्ड्स में होना। तो ऑब्वियसली एक बड़ा रिस्क टाइप का था, बट मे बी यहाँ पे इन्होंने बैक किया। बैक करते के साथ पहली इनिंग में ऑस्ट्रेलिया आई बैटिंग करने के लिए, एंड द किंग इन ऑल ऑफ दिस टेस्ट मैच बॉलिंग पर्सपेक्टिव से साउथ अफ्रीका में भी मोर स्पेसिफिकली रवाडा ने ऐसे ऐसे स्पेल्स डाले, प्रोबेबली फर्स्ट इनिंग्स में कोई चांस नहीं छोड़ा, 212 रन में पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम को समेट के दिया। और मे बी फर्स्ट डे ही अपने, बोलते हैं ना कि आप सेशन सेशन जीत के अपने लिए क्या बोलते हैं, आप टेस्ट मैच जीतते हैं, तो पहला 2 सेशन एटलीस्ट अपने नाम किया था साउथ अफ्रीका ने। मैं ये स्टार्ट देखकर सिर्फ अगर मैं हम आगे का पर्सपेक्टिव छोड़ते हैं, थर्ड सेकंड थर्ड फोर्थ इनिंग्स का, अगर फर्स्ट इनिंग्स की बात करें तो ये कितना इंटरेस्टिंग था, सीइंग ऑस्ट्रेलिया गेटिंग फोल्ड अंडर 250। वेल, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम 212 पे पैक हो जाएगी पहले इनिंग में। एंड साउथ अफ्रीका जिस तरह से बॉलिंग, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो साउथ अफ्रीका ने टॉस जीत के बॉलिंग लिया। एंड दैट वाज अ वेरी गुड डिसीजन टर्न आउट, क्योंकि पहले दिन थे, ओवरकास्ट कंडीशंस थे। वो लाल ड्यूक जब ओवरकास्ट कंडीशंस में हिलती है तो हम सबने देखा है कि बहुत सारे बैट्समैन के पसीने छूट जाते हैं इतने ठंडे वेदर में भी। लेकिन क्या है कि भाई उधर से आपके पास थे भी बहुत शानदार गेंदबाज, पगीसो रबाडा, मार्को यानसन। और वो ओपनिंग स्पेल तो मतलब उस्मान ख्वाजा को मैंने नाचते हुए देखा पूरे स्पेल में। आपको वो बीट बॉल नाचे हैं वो, उसके बाद वो आउट। नाचने के बाद इंडीड पूरा। और आई गेस वो सेवेंथ ओवर था फर्स्ट इनिंग्स का,
जिसमें कागिसो रबाडा ने दोनों को पहले ख्वाजा को और उसके 2-4 बॉल बाद कैमरून ग्रीन को, व्हिच वाज अ वेरी सरप्राइजिंग डिसीजन मेरे हिसाब से उनको टेस्ट टीम में इंक्लूड करने का, एंड दैट टू गिविंग हिम अ फर्स्ट फर्स्ट डाउन। आपको आप दोनों इनिंग्स में उन्हीं को बैक किया उन्होंने फर्स्ट डाउन के लिए। बहुत ही अजीब सी बात थी ये। मुझे भी ये बात लगी कि आप सैम कॉन्स्टास भले यंग है, लेकिन उन्होंने इंडिया के खिलाफ जैसा प्रदर्शन किया था, आप उनके साथ क्यों नहीं गए? ओपनिंग वो कर सकते थे। एंड ऐसा नहीं कि आपने कैमरून ग्रीन को एज़ एन ऑलराउंडर यूज़ किया, बॉलिंग में आपने हार्डली उन्हें यूज़ किया, तो फिर फ़ायदा तो था नहीं उनको लेके जाने का और नंबर 3 पे खिलाने का। एंड मार्नस लाबुशेन नंबर 3 पे कितने खतरनाक प्लेयर है, वो सबको पता ही है। तो वही आपने बेमतलब की अपनी बैटिंग लाइनअप से छेड़छाड़ करी, और ऑस्ट्रेलिया को ये चीज़ दोनों इनिंग्स में भरना पड़ा है। फर्स्ट इनिंग्स की तो हम बात कर ही रहे हैं, ऑब्वियसली 212 में फोल्ड करके दिया, 4 विकेट कागिसो रबाडा के हाथ में आए और 5 यहाँ पे आए, 4 अगली इनिंग्स में आए थे, सॉरी माय बैड। सो बहुत ही शानदार स्पेल रबाडा की एंड से, और मे बी यहाँ पे एक तरीके मतलब ये गेम अगर मैं इन एंटायरिटी देखूं तो विथ ईच एट टाइम्स विथ ईच विकेट विथ ईच सेशन पूरा गेम टिल्ट कर रहा था। कभी वो एकदम ऑस्ट्रेलिया के फेवर में जा रहा था गेम, कभी वो एकदम साउथ अफ्रीका के फेवर में जा रहा था। और यही हुआ सेकंड इनिंग्स में जब साउथ अफ्रीका अपनी जब फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने के लिए आई, तो यही हमको देखने को मिला। इवेंचुअली साउथ अफ्रीका, जिस बात का हम लोगों ने यहाँ पर पिछले अपने फर्स्ट एपिसोड में बात करी थी, इनकी बैटिंग अनटेस्टेड है और वो पूरा दिखा हमको। अगर वहां पर कुछ बैट्समैन को प्रॉब्लम हुई खेलने में ऑस्ट्रेलिया में फर्स्ट इनिंग्स में, तो यहाँ पर तो पूरी बैटिंग ध्वस्त हो गई थी इनकी। एंड वो भी अगर ये 138 तक वो पहुंचे हैं, तो उसमें भी इनको बेडिंघम और बवूमा का शुक्रिया अदा मानना चाहिए कि उन दोनों की जो एक छोटी सी जो इनिंग्स पार्टनरशिप लगी थी, शायद वो 4th विकेट या 5th विकेट पार्टनरशिप थी, उसकी बदौलत ये वहां तक पहुंच पाए 138 तक, वरना ये वेल बिलो 100 ये तक थे। तो मतलब पूरा घुमा दिया। बॉलिंग की बात पूछूंगा मयंक, ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग जो हमेशा से हम भी बैक करते आए उनको कि भैया इस बॉलिंग के सामने चलो होगी साउथ अफ्रीका, बिल्कुल उनमें इनएक्सपीरियंस है, बट कई बार इनएक्सपीरियंस के चक्कर में टीम्स थोड़ी सी उभर के भी खेलती हैं। प्लेयर्स बोलते हैं कि देखा जाएगा, उसके हिसाब से उन लोग मेंटालिटी वाइज वो ओवरकम करते हैं उस चीज को। पर आप ऐसी बॉलिंग के सामने आप ओवरकम नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले 2 दिन तो बिल्कुल ऐसा मैं कहूँगा, पहले 2 दिन या क पहले डेढ़ दिन कह लो, कंप्लीटली द सिचुएशन वाज़ बॉलिंग फ्रेंडली। हाँ, और उसका फ़ायदा सारे बॉलर्स ने उठाया। सेकंड जब साउथ अफ्रीका की फर्स्ट इनिंग आई, वहाँ पे हमने देखा कि भाई एडन मार्करम 0 पे चले गए, मिचेल स्टार्क ने उनको जो इन स्विंगर पे लिया, खतरनाक बॉलिंग की। उसके बाद पैट कमिंस से 6 विकेट लिए पूरे इनिंग्स में, एंड 138 पे साउथ अफ्रीका ऑल आउट हो गई। अब मैं बहुत ये मेरा ये मानना है कि जिस तरह से मैच का रिजल्ट जो है वो निकला, जिस तरह से पूरा मैच घटा, साउथ अफ्रीका के लिए वो बेसिकली बून इन डिसगाइज था 138 पे ऑल आउट हो। क्यों नहीं? अगर वो उतने जल्दी ऑल आउट नहीं होते, तो ऑस्ट्रेलिया जब तक बैटिंग पे आती, उनके लिए कंप्लीट बैटिंग फेवरेबल कंडीशंस होते, और उधर से उनके स्टीव स्मिथ और बाकी ट्रेविस हेड वगैरह बचा लेते आराम से। उनकी जब दूसरी इनिंग भी आई ऑस्ट्रेलिया की, तो भी कंडीशन बहुत हद तक बॉलिंग फ्रेंडली थी, जिसकी वजह से इनका सेकेंड इनिंग से भी ऑस्ट्रेलिया का कोलैप्स निकल गया। कागिसो रबाडा सेकेंड इनिंग्स में जब बॉलिंग करने के लिए आए साउथ अफ्रीका से, तो इन्होंने फिर ख्वाजा को 11th ओवर में ये हुआ शायद, ख्वाजा और ग्रीन ये दोनों को सेम तरीके से वही, और ओवरकास्ट कंडीशन मेरे हिसाब से 2 दिन तो पूरा पूरा रही है मैं पूरे इनिंग्स में। हम 2 दिन सेकेंड डे के लास्ट में देखे हैं कि एक हम पार्टनरशिप बनते देखे एलेक्स कैरी और मिचेल स्टार्क के बीच में जिसने ऑस्ट्रेलिया को पुल बैक किया गेम में। वरना ऑस्ट्रेलिया वर्स 66 फॉर 6, 73 फॉर 7, वहां से ये टीम रिकवर कर कर 282 का टारगेट दी है और वहां से ये टीम आगे तक पहुंची है। इनक्रेडिबल एफर्ट फ्रॉम द ऑजीज। ये हमेशा अपने आप को बताते हैं बड़े स्टेज में आके। 4 विकेट फिर भी यहाँ पे रबाडा ने लिए, और लुंगी एंगीडी की बॉलिंग भाई साहब,
वो व्यक्ति ने कुछ ऐसे स्पेल डाले हैं जो मतलब माल्कम मार्शल लेवल के स्पेल डाल दिए उस आदमी ने आके सेकेंड इनिंग्स में, और जो बॉल घुमाई और जिस तरीके का, तो मैं वही बोल रहा हूँ, फर्स्ट अगर हम फर्स्ट डे का मैच देखें तो उसमें जो पूरा मैच था वो साउथ अफ्रीका के टिल्ट में फेवर हल्का सा हुआ था। तो वहीं उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस के चक्कर में जो सेकंड डे का फर्स्ट सेशन एटलीस्ट जो रहा, फर्स्ट एंड सेकंड सेशन, वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ टिल्ट किया जैसा उन्होंने बैटिंग किया। थर्ड सेशन आते आते ऑस्ट्रेलिया की हवा बंद हो गई थी, क्योंकि इतनी अच्छी बॉलिंग हुई है साउथ अफ्रीका के एंड से कि अब वो फिर साउथ अफ्रीका की तरफ टिल्ट हुआ। पर थर्ड थर्ड एज आई सेड, सेकंड डे के थर्ड सेशन में मोस्टली इन द डाइंग लास्ट 15-20 ओवर्स बहुत शानदार निकाले हैं ऑस्ट्रेलिया ने, जिसके बदौलत और फिर अपने तरफ गेम को पलटा है सेकंड सेशन ऑफ द थर्ड डे, जब स्टार्क भाई अकेले बैटिंग कर गए। यार स्टार्क केम आउट ऑफ सिलेबस, ये आदमी अलग ही भाई, मतलब अलग ही बीस्ट लेवल मेंटालिटी है। आप इतने टॉप टियर क्रिकेट खेलते हैं, आपने जिस तरीके की बैटिंग करी है, आपके जो टॉप ऑर्डर है उसको थोड़ी शर्म आनी चाहिए कि वो इसका आधा भी नहीं कर सके। अगर इसका आधा भी कर देते वो इन ओवरकास्ट कंडीशन, तो शायद जो ये 282 तक का स्कोर गया, ये 350-400 पहुंचता, जो कि और प्रॉब्लमेटिक हो जाता है साउथ अफ्रीका के लिए, isn't it, मैंक? या इवन इन सेकंड इनिंग्स ऑस्ट्रेलिया की जो सेकंड इनिंग्स की जब वो बैटिंग करने आए, आई थॉट उनके बल्लेबाज काफ़ी इम्पेशेंट थे। हाँ, थोड़ा-सा भी वो ठहर के खेलते ना, तो हम सब ने देखा कि उसके बाद तीसरे दिन और चौथे दिन कितनी प्यारी बैटिंग कंडीशन थी लॉर्ड्स की। लॉर्ड्स में हमेशा होता है कि थर्ड एंड फोर्थ दे आर द बेस्ट फॉर बैटिंग। या और वही हमें दिखा थर्ड डे जब ऑस्ट्रेलिया आई, ऑब्वियस सी बात है एलेक्स केरी गए, उसके बाद नेथन लैंड गए। हेज़लवुड स्टार्क ने इतनी लंबी बहुत लंबी, क्योंकि बैटिंग कंडीशन अच्छे हो गए थे, बॉल स्विंग नहीं कर रहा था, दे कुड मैनेज। और वहीं उसके बाद जब साउथ अफ्रीका बैटिंग पे आई आखिरी इनिंग में, तो फिर तो ऑस्ट्रेलिया की हालत खराब हो गई विकेट लेने में उनकी। 2 तो चलो तुमने ले लिए शुरुआत में, उसके बाद जो बवुमा और मार्करम ने जो पार्टनरशिप की, द लेजेंडरी पार्टनरशिप। उसमें भी मैं मुझे ये लगता है कि जैसे ना एक क्योंकि इन बिटवीन जो स्टैटिस्टिक्स आए थे, जो भी यहाँ पर विकेट्स मिल रहे थे वो आपको 75% गुड लेंथ एंड द क्लासिक टेस्टमेंट लेंथ, जस्ट थर्ड एंड फोर्थ स्टंप वाली लाइन पे 75% विकेट्स इन द एंटायर मैच, बोथ इनिंग्स टिल लाइक सेकेंड इनिंग्स के एंड तक, ऑस्ट्रेलिया की सेकेंड इनिंग्स के एंड तक जो थे वो वहीं से मिल रहे थे। इतनी अच्छी बॉलिंग स्पेल डल रही थी, बट द मोमेंट थोड़ा सा ओवरकास्ट खत्म हुआ, कंडीशन चेंज हुई, और साउथ अफ्रीका की बॉलिंग थोड़ी सी प्रॉब्लम करना, जो टेल को वो जल्दी वाइंड अप कर सकते थे वो नहीं हुआ। एंड उसमें भी मिचेल स्टार्क, प्रॉप्स टू मिचेल स्टार्क, देखिए कंडीशन आपके फेवर में हो सकती है, बट खेलना तो आपको इवेंचुअली है। कंसंट्रेशन लूज नहीं किया और बहुत देर तक साउथ अफ्रीका को ही केप्ट देम ऑन देयर टोज, कि पता नहीं अब हो तब हो कैसे हो क्या हो, बहुत ही अनसर्टेनिटी वाले माइंड पे बनाकर रखा, और वो चलता रहा, पूरा मैटर चलता रहा इवेंचुअली। तो मुझे 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 इवेंचुअली मुझे मेरी जो समझ यहाँ पर मुझे यही बताती है कि अगर थोड़ा पेशेंस, जो आजकल के हम अधिकतर बैट्समैन में देखते हैं, वो गायब सा हो चुका है, एटलीस्ट जो मैं समझ पा रहा हूँ। पेशेंस नहीं दिखता किसी भी टेस्ट बल्लेबाजी में आजकल हमको, किसी भी टीम से। गए वो जमाने जब आपके पास राहुल द्रविड़ जैसे बैट्समैन हुआ करते थे, जो एक एक रन के लिए मतलब इतने देर टिक जाए, रगड़ जाए कि आप हमको निकाल ना पाए वहां से। गए वो जमाने जब आप 109 रन 110 रन की पारी गौतम गंभीर 400 बॉल में खेल के जा रहे थे, वो दैट टाइम इज कम्प्लीटली गॉन। तो वही हमें देखने को मिला। एंड इवेंचुअली ऑन द सेकेंड इनिंग्स देखिए, हालत तो साउथ अफ्रीका की भी खराब हो चुकी थी, चेज 282 रन करना था आपको। साउथ अफ्रीका की भी थोड़ी सी डामाडोल सिचुएशन थी, आपने 19 रन पे 2 विकेट अपने लूज कर गए थे, आपका टॉप ऑर्डर वेर इन क्रम्बल्स। एंड अगेन वो एक मन में फैक्टर आना कि दिस बैटिंग लाइनअप इज अनटेस्टेड, राइट देयर मार्करम खड़े हुए और साथ साथ टेम्बा बबूमा खड़े हुए। थर्ड डे के एंड तक उन्होंने बहुत कंफर्टेबल पोजीशन तक साउथ अफ्रीका को लेकर चले गए। थर्ड डे के एंड में शायद फोर्थ डे जस्ट लास्ट डे और टेस्ट मैच होता, 69 रन की और जरूरत थी, और वो बन भी गया फर्स्ट सेशन के अंदर। पर कितनी इंपॉर्टेंट इनिंग्स थी मयंक, अगर मैं इसको इन इन कंटेक्स्ट में देखूं कि
आप इसमें साउथ अफ्रीका की क्रिकेटिंग हिस्ट्री भी इंक्लूड कर लीजिए, करंट जो भी सिचुएशन साउथ अफ्रीका की टीम के अंदर है, बवुमा की कैप्टेंसी हो गई या फिर जो भी अलग-अलग एलिमेंट्स साउथ अफ्रीका जैसा प्ले ऑन करता है, उसके हिसाब से ये कितनी इम्पोर्टेंट इनिंग्स थी ये दोनों के एंड्स। यार इनिंग्स की बात करें तो दोनों की इनिंग्स ने हिस्ट्री बना दी साउथ अफ्रीका के लिए। एंड टॉकिंग अबाउट स्पेशली एडन मार्करम, क्योंकि उनकी इनिंग्स ऐसी थी कि वो एक तो पैर पे बैटिंग कर रहे थे, पहली इनिंग वो 0 पे जा चुके थे। अब उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि फर्स्ट इनिंग में जस्ट बिकॉज़ एडन मार्करम जैसा एक्सपीरियंस प्लेयर फर्स्ट इनिंग में 0 पे चला गया, हम लोगों की बात भी जो करी थी पॉडकास्ट में सही हुई कि इनकी लाइनअप पूरी अनटेस्टेड है और ये जाएँगे जल्दी। हाँ। तो एक्सपीरियंस प्लेयर का वहाँ पे खड़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और वही काम किया एडन मार्करम ने कि भाई फर्स्ट इनिंग में जिस तरह से उन्होंने अपने विकेट दी, सेकंड इनिंग में मुझे उतना ही पेशेंट बैटिंग दिखी। मतलब रन के लिए तो देख ही नहीं रहे, तुम 4 ओवर मेरे डाल दो लगातार, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे पता है मेरे पास 3 दिन है पूरे 282 चीज़। हाँ। वो एक कहावत है ना क्रिकेट में कि आप खड़े रहोगे तो रन बनेगा। अगर टेस्ट में आप खड़े रहोगे तो रन बनेगा। और वही हुआ कि आप इतनी देर खड़े रह गए। ऑब्वियस सी बात है कोई भी बॉलिंग लाइनअप जो है ना वो आपको कुछ ही देर खिला सकती है। उसके बाद वो भी फ्रस्ट्रेट होकर कुछ ना कुछ कहते हैं भाई कुछ करो इसको, कोई भी इधर-उधर बॉल डाल के भी अगर ये आउट होता है इसको आउट करो। एंड वही है आप इधर-उधर डालोगे तो अच्छा बैट्समैन होगा, कैपिटलाइज़ कर देगा। और एडन मार्करम ने वही किया किया। ही हमने देखा एडन मार्करम को स्पेसिफिकली पैट कमिंस ने कुछ ऐसी बॉल डाली कि लुभाने वाली बॉल नहीं होती कि आप मारिए मुझे, ऐसी वाली बॉल होती है जिससे क्या है कि वो कंसंट्रेशन आदमी एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो एक लाइन पकड़ के बॉलिंग होगी, बॉल को बस जज करना है, वैसे वाली कंसंट्रेशन। और अगर उस मोमेंट पे एक लप्पा बॉल आती है तो ऑब्वियसली एक मन में भी अरे भाई ये क्या हो गया करके। और वो हम देखे हैं ये 2-3 बार 4 बार मैंने एटलीस्ट ये नोटिस किया है कि पैट कमिंस ने ऐसी बॉलें कुछ डाली मार्करम को कि मार्करम तू शॉट खेल, तू कुछ करेगा तो पीछे कुछ ना कुछ होगा चांस। बहुत ही शानदार इनिंग्स बट अपने आप को टेम्बा बवुमा इंजरी, क्रैम्प्स थे उनका क्या बोलते हैं खिंचा हुआ था क्या बोलते हैं यार इसको, मैं नाम भूल गया हैमस्ट्रिंग इनका खिंचा हुआ था। बहुत परेशानी थी, उसके बाद भी वो दौड़ नहीं पा रहा था वो आदमी, वो सिंगल डबल्स नहीं कर पा रहा था। उसके बाद भी वो व्यक्ति वहाँ पे खड़ा रहा और उसने शानदार 66 रन बनाए इफ आई एम नॉट रॉन्ग मैन, 66-65 ऐसे रन कुछ बनाए। पूरे जिस जिस और मतलब एक परफेक्ट एंकर्स इनिंग दूसरे एंड पे अगर माकरम अपना काम कर रहे थे इस एंड पर, तो बवुमा अपना काम कर रहे थे दूसरे एंड में। दोनों ने अपनी जवाबदारी समझी और इवेंचुअली साउथ अफ्रीका को पहला वर्ल्ड टाइटल इन देयर क्रिकेटिंग हिस्ट्री दिलवाया, व्हिच इज इनक्रेडिबल इन एवरी सेंस। ये टीम हम अपने क्रिकेट व्यूइंग एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं तो आज 20 साल से तो देख ही रहा हूँ क्रिकेट एटलीस्ट। हमेशा से साउथ अफ्रीका का ये रोना रहा है, इतने अच्छे प्लेयर्स, इतने फैंटास्टिक माइंडसेट कैलिबर के प्लेयर्स बट दे ऑलवेज एंड अप मिसिंग टू हिट द फाइनल नेल इन द कॉफिन इन एनी टूर्नामेंट। और इस बार भी वैसे चांसेस बन रहे थे बट all thanks to Bavuma. Bavuma B, what a captain he has been for South Africa. He is unbeaten in his 10 टेस्ट मैचेस, 9 जिसमें से जीत के दिए उस आदमी ने। हम लोगों ने पिछले बार क्रिटिक किया कि इन्होंने बहुत कम टेस्ट मैच खेले, इन्होंने बहुत ट्रिक लगाया कि इन्होंने कम खेला, बट आई गेस दैट इज विद इन द लिमिट ऑफ द रूल्स। आई थिंक दे हैव नॉट ब्रोकन एनी रूल्स बाय प्लेइंग लेसर टेस्ट मैचेस। आई मीन हम This लोग is this is just like this is just like England winning on boundary count. या अगेन रूल है तो है, मैनकैडिंग अगर रूल है तो है, आप कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। तो इट्स लाइक दैट, ऑल्दो वी वर क्रिटिकल बट साउथ अफ्रीका ने अश्योर किया कि हम यहाँ पर जाएंगे और हम इसको जीत कर लेकर आएंगे इवेंचुअली मैच, और ये जीत कर आए और सब हम 2 साल में 14 टेस्ट खेल के हम WTC जीत जाएँगे, तुम देखो अभी। तो खैर अब ये सीन है बहुत ही शानदार हर हर लेवल से। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दी प्रोटियस सपोर्टर जो इवन दो थ्रू थिक एंड थिन सो मेनी चेंजेस, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज और क्या क्या चेंज नहीं हुआ है क्रिकेट साउथ अफ्रीका में, और वहाँ भी फैंस जो है वो उनके साथ रहे एंड इवेंचुअली उनको
वो बोलते हैं ना, अपनी तपस्या जो उन्होंने किया था, ये उसका फल मिला है फैंस को भी एंड प्लेयर्स को भी। मैं देख रहा था कुछ-कुछ इंग्लिश फैन्स भी थे जो साउथ अफ्रीका के सपोर्ट में थे। भाई इंडियन फैंस थे एवरीबॉडी, सो इट वाज द एंटायर वर्ल्ड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। ऐसा था ये मैच का सिनेरियो, क्योंकि इट वाज़ जस्ट लाइक आईपीएल फाइनल द एंटायर इंडिया वर्सेस बैंगलोर। हाँ, अब वो था, मैंने मैंने कुछ उसमें भी देखे थे, कुछ चेन्नई फैंस वे सेइंग कि हाँ ठीक है, मतलब बैंगलोर जीत जाए तो चलेगा। भाई क्यों चलेगा बैंगलोर जीत जाना? आई सॉ सम चेन्नई फैंस, आई सेड यू नो व्हाट यू आर डूइंग, दैट इज ब्लास्फेमस करके। भाई बीइंग अ चेन्नई सपोर्टर, हाउ द फक कैन यू सपोर्ट आरसीबी मैन, कम ऑन। द मीम्स आर, खैर फॉरगेट अबाउट इट। हम आईपीएल क्रिकेट का कचरा है जो हमेशा रहेगा, इसलिए हम नहीं घुस रहे वहां पर ज्यादा बात करने। चलिए अब इवेंचुअली हम, क्योंकि ये तो रही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात, एडन मार्कराम को मैन ऑफ द मैच मिला, अ, और पूरे साउथ अफ्रीका को मेस मिली। उस पे भी कगिसो रबाडा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रहे पूरे इनिंग्स में, पूरे दोनों इनिंग्स में। उसको उनको 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 उनका क्रेडिट मिलना चाहिए कि हाउ ही मेड साउथ अफ्रीका मेड ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन चोक। तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर मेरे हिसाब से, जो अभी तक आई गेस ज्यादा रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है सबके एंड से। आई मीन मेरे हिसाब से रबाडा को देना चाहिए था बिकॉज़ ठीक है, माकरम ने सेंचुरी मारी एंड ऑल द 4th इनिंग टर्न ही स्कोर्ड ब्रिलियंट एंड ऑल और सब ठीक है मतलब ठीक है, आखिरी इनिंग में 282 चेज़ करना है ये वो। लेकिन यार पूरे मैच में रबाडा ने 9 विकेट लिए। हाँ, उसके बिना साउथ अफ्रीका कहीं नहीं। नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। आई कंप्लीटली अग्री ऑन दिस फ्रंट। अगर वो नहीं होता तो कुछ नहीं होता साउथ अफ्रीका का, सीधी सीधी बात है। इसमें नो इफ्स नो बट्स, सीधी सी बात। तो खैर ये, ये साउथ अफ्रीका हाँ, एंड वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड एडन मार्करम को मैन ऑफ द मैच दिया तो एक ही पॉइंट मैं उनको देना चाहूंगा जिसके कारण मैं एग्री करता हूँ यार ठीक है इनको दिया गया होगा मैं मान चुका हूँ मैं इसीलिए थोड़ा सा सेटल लुक यार ठीक है मार्करम को दिया कोई बात नहीं क्योंकि उसने स्टीवन स्मिथ की विकेट ली थी द सेटर स्टीवन स्मिथ की विकेट ली थी स्टीव स्मिथ ने रेला का कैच भी छोड़ा है, जस्ट जस्ट इन केस। स्टीव स्मिथ ने बबूमा का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैच भी छोड़ा है। 2 रन पे थे उस टाइम बबूमा, अगर वो कैच लिया जाता सेकंड इनिंग्स में तो एक एक वो फैक्ट। अब देखिए ऐसा है, हार गई ऑस्ट्रेलिया तो ऐसे 100 बातें निकलेंगी कि ये हो सकता था, वो हो सकता था करके। तो पहले इनिंग में ब्रो वेबस्टर क्लियर आउट थे उनको रिव्यू ले नहीं लेके उनको छोड़ दिया गया था लम एलबीडब्ल्यू पे रिव्यू नहीं लिया गया था ठीक है हमारा वरना वो 50 रन भी नहीं बन हुए थे वहाँ सही बात है। तो खैर ये रही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात। हम जाते जाते बस अब, क्योंकि आज का एपिसोड छोटा रख रहे हैं हम लोग अब बात कर लेते हैं फटाक से अगले कुछ मिनट में। इंडिया का पहला मैच अगेंस्ट इंग्लैंड, 5 टेस्ट मैचों की सीरीज 20 तारीख से शुरू हो रहा है। पहला मैच लीड्स में है, और जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच, इट इट इज लाइंड अप टू बी वेरी इंटरेस्टिंग मैच। अभी इंडिया वर्सेस इंडिया ए का मैच चल रहा था, जिसमें सरफराज खान हैज डन फैंटास्टिक अगेन, एंड पीपल वर क्वेश्चनिंग कि व्हाई इज सरफराज नॉट इन द टीम। पीपल, मतलब आफ्टर डूइंग सो गुड एंड इन 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 जनरल सरफराज बीन डूइंग गुड। ये हम जब मान के चलिए फर्स्ट वाले मैच के बाद बात करते हैं कि बहुत सारी बातें आएंगी, इवेंचुअली देखते हैं कैसा निकल के आता है। मयंक, क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या एक्सपेक्टेशंस है फर्स्ट मैच से? सम इट अप इन लाइक नेक्स्ट 2-3 मिनट्स। वो सब कुछ ठीक है हरामजादों ने इंडिया वर्सेस इंडिया ए में बुमराह कैसे खिला दिया मुझे ये बताओ वो कहीं थक गया तो कहीं प्रॉब्लम हो गई तो कैसे करोगे फिर? सही बात है, गलत गलत किया है, ये गलत किया है। भाई उसको हमने कितनी बार हमने इस बात पे डिस्कस किया उसको बचा के रखो नहीं हर जगह बुमराह को घुसा देना है रेड बॉल दिखी नहीं बुमराह याद आ जाता है इनको अरे भाई एक इंट्रा स्क्वाड मैच खेल रहे थे चलो तुम इंग्लैंड डे से भी खेल रहे होते तो समझ में आ इंट्रा स्क्वाड में बुमराह खिला दिया इन्होंने पागल वागल हो गया तुम लोग उस बंदे को प्रैक्टिस की जरूरत है नहीं वो आके अपने लाइन लाइन पकड़ के उसने इंग्लैंड की बत्ती बना देनी है कितने ओडियो से वेट कर रहे हो इतने ओवर डाले बुमराह ने ऐसा मुझे कंफर्म नहीं पता लेकिन मैंने विजुअल वगैरह देखा एंड आई गेस ही हैज बोल्ड अ गुड्स पे लाइक 10-12 ओवर उन्होंने फेंके बट भाई ये क्या जरूरत है बुमराह को आई वाले की क्या जरूरत मैं समझ सकता हूँ कि यू यू वांट टू गिव हिम सॉर्ट ऑफ, उसको थोड़ा सा आइडिया देने के लिए, कंडीशन बॉल वाइज सब चीज। आप 4-5 ओवर ये की पर ट्रायल लड़ेगी। क्या नहीं नहीं, देखिए हर हर आदमी जो कहीं जा रहा है ट्रैवल करने के लिए, उसको एक बार अकस्टम होना पड़ेगा ना। मैं इंडिया की लेंथ थोड़ी सी अलग होती है, इंडिया की बॉल थोड़ी अलग होती है जो हम इंडिया में खेलते हैं।
मे बी आपको इंडिया में ज़रूरत ना भी पड़े उस चीज़ की, बट आप जब वहाँ जाएँगे तो आपको थोड़ा-सा कस्टम होना पड़ेगा एंड आई अंडरस्टैंड यू गिव हिम 4-5 ओवर्स, बट इफ यू आर सेइंग ही हैज़ बॉल्ड 10-12 ओवर्स, इट इज़ क्वाइट कंसर्निंग। आई मीन अगर इतना आप उसको अभी से अगर क्योंकि हम जान तो रहे हैं, इवेंचुअली बुमराह के ऊपर ही लोड पड़ने वाला है बॉल विकेट लेने का वहाँ पर, जैसा ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। तीन सिटीज तीन सिटीज इंग्लैंड मुझे नहीं लगता है इसके बुमराह के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि एज पर माई माई ऑब्जर्वेशन एंड ऑल, जितने साल से मैं क्रिकेट देख रहा हूँ, इंग्लैंड में विकेट लेना ऑस्ट्रेलिया में विकेट लेना ज्यादा आसान, क्योंकि इंग्लैंड में आपकी बॉल हिलती बहुत ज्यादा है, तो आपको सिर्फ बुमराह नहीं चाहिए, आपके पास सिराज भी है, वो भी भाई अपनी वॉबल सीम डिलीवरी से आप बहुत सारे बल्लेबाजों को तंग कर सकते हैं। शार्दुल ठाकुर इवन दो उनके पास डीएसपी पेस साहब, नहीं है, लेकिन डीएसपी साहब है वहाँ पे। हम्म, सिराज तो मैंने कह ही दिया। हाँ, हाँ, वही, वही। शार्दुल ठाकुर भले उनका पेस नहीं, लेकिन वो अच्छी स्विंग करा सकते हैं, और इस बार तो आप भाई हर्षदीप सिंह, आकाश बहुत लोगों को लेके जा रहे हो, और एक अच्छा लेफ्ट हैंड, हम लोग ने पिछले वाले में बात किया था मयंक, एक अच्छा लेफ्ट हैंड पेसर ऑप्शन, एंड आई गेस अर्शदीप को आपको इंक्लूड करना चाहिए फर्स्ट मैच में। मैं तो चाह रहा हूँ। मैं बिल्कुल मानूंगा इस बात में। अरे भाई पहली गेंद पे अगर उसने ऐसे बाहर की गेंद अंदर लेके आ गए वो राइट आर्म बैट्समैन पे, तो ऐसे बिल्कुल स्टक इन फ्रंट, लाउड अपील एंड इज गॉन। हाँ, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, यस। देखना होगा इवेंचुअली। और ऐसे भी स्पिन खिलाने का आपके ऊपर लोड है नहीं। कुलदीप यादव मुझे लगता है कि बैठने ही वाले हैं पहले, मतलब मोस्ट ऑफ द सीरीज वो बैठने वाले हैं। ऐसे बंदे की नई नई शादी हुई है, उसको कहेंगे बीवी को लेके आए इंग्लैंड में हनीमून मना, चुपचाप बैठ। अपने पास ऑलरेडी दो स्पिनर है, वॉशिंगटन सुंदर और ये, जो बैटिंग भी कर सकते हैं, इनको मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा। बाकी मेरा फास्ट बॉलिंग लाइनअप तैयार होता है। यस, देखते हैं क्या होता है इवेंचुअली। हम शायद जब अगले वाले एपिसोड को करेंगे, आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 16 को, तो आई गेस थर्ड डे ऑफ द टेस्ट में चलता रहेगा, सेकंड थर्ड डे मैच। हाँ, बताओ। एक चीज मैं कहना चाहूंगा जिसका मुझे बहुत ज्यादा डर है। क्या? आप करंट इंडियन टीम देखो, हाँ, किसी भी बल्लेबाज का इंग्लैंड में 40, लाइक हाईएस्ट एवरेज मुझे लगता है ऋषभ पंत का होगा, उसके अलावा किसी की एवरेज अच्छी नहीं है, सब 30 के नीचे। टॉप ऑर्डर तो पूरा ही वैसा है। अनटेस्टेड है टीम मैन, टीम पूरा इंडियन टीम भी कंप्लीटली अनटेस्ट। दिस इज मैं इस पूरे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल को दूध भात लेके चलूंगा इंडिया के लिए। अच्छा हो गया तो अच्छी बात है। हाँ, ये पूरा ट्रांजिशन वाली टीम है। अभी मैं आप सी, हम यहाँ पे क्रिटिकल होंगे जहां पर जेन्युइन क्रिटिसिज्म आना चाहिए, वहां पर अननेसेसरी क्रिटिसाइज नहीं। जैसे मान के चलिए अगर इंडिया की बॉलिंग फेल करती है, दैट इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। बॉलिंग में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, बॉलिंग हैज बीन द सेम, वही प्लेयर्स हैं जो कुछ साल से रिपीट होते आ रहे हैं। हाँ, अगर बैट्समैन बैटिंग फेल करते हैं, 2-3 इनिंग्स 4 इनिंग्स में ऐसा फेल होता है, आई विल स्टिल गिव देम कि यार दे आर ट्राइंग टू सेटल इन, अभी समय लगेगा, इट्स नॉट गोना हैपन ओवरनाइट। ये लॉन्ग प्रोसेस, लेंदी प्रोसेस होने वाला है मेरे एंड से। बट खैर, thank you very much Mayank for joining in. Thank you viewers, we are doing a very short episode, I get it. अगला एपिसोड जो आएगा हम उसको अच्छे एलैबोरेटली करेंगे, हो सकता है यू नेवर नो, तब तक शायद मैच भी खत्म हो जाए। फर्स्ट मैच है, मैं तो ये मान के चल रहा हूँ मैच खत्म हो सकता है बाय देन। सो विल बी बैक ऑब्वियसली नेक्स्ट मंडे को। हमेशा हर मंडे को शाम को आपको एपिसोड मिल जाएगा। आप जब आराम से ऑफिस से आ जाते हैं, आइए मस्त चाय पीजिए, चाय को हाथ में चाय का प्याला देकर मस्त हमारा ये डिस्कशन एंजॉय कर लीजिए। दिस इज मी श्रेयस अलोंगसाइड माइंग साइनिंग ऑफ। हैव अ ग्रेट वीक अहेड एंड पॉसिबली अच्छा मैच आपके सामने लाइंड अप है। देखिएगा, ज़रूर देखिएगा और इंडिया को हमेशा की तरह सपोर्ट करते रहिएगा। बाय बाय।